नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम का जो समय है वो भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आज से 3 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। और आज जो हमारी क्लास है साथियों, ये 10 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने आपकी राजस्थान ज्योग्राफी के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सीटी 12वीं लेवल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी की सारी क्लासें अपलोडेड हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ये वो क्लासें हैं साथियों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इन क्लासों में हमने उन्हीं टॉपिक को किया है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, कचरे को हमने बिल्कुल भी साइड में रख दिया है, यानी मलाई मलाई हमने पढ़ी है। ठीक है, और ज़्यादातर वो क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं साथियों जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछले 10 सालों से, पिछले 5 सालों से जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे बार बार किया है साथियों। ठीक है, और कल्चर की भी क्लास अपलोडेड है प्लेलिस्ट के अंदर। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाला सेक्शन दिखेगा, उसमें सारी की सारी कल्चर की क्लासें अपलोडेड हैं, तो उनको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा साथियों। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के खनिज संसाधनों पर आधारित है। ठीक है, इसके जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो जो भी साथी आज पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें, लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, और हमारी रोजाना जो क्लास है वो 8 बजे रहती है, तो 8 बजे आप बिल्कुल रेडी रहें। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपके एग्जाम से पहले पहले जो वादा मैंने किया था आप सभी से कि आपका जो राजस्थान जीके का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 या 2 क्लासें ज्योग्राफी की हो रहेगी, उसके बाद में आपके ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री की क्लासें वो शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। 10 से 15 मिनट की हमारी ये क्लास रहने वाली है। चलिए साथियों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न, राजस्थान में सीसा एवं जस्ता की रामपुरा अगुचा की खानें जिस जिले में स्थित है वह है। यानी रामपुरा और अगुचा की जो खान है, ठीक है, रामपुरा और जो अगुचा की खाने हैं, सीसा और ये जस्ता की खाने, ये कहाँ पे, कौन से जिले में है, तो भीलवाड़ा में है। ऑप्शन ए साथियों हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो अभी आपको मैंने बताया सीसा और दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में देबारी जस्ता प्रागलक समेल्टर स्थित है। जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, उदयपुर। कहाँ पे है साथियों, तो उदयपुर के अंदर जो हमारा ये है। ठीक है, क्या है उदयपुर के अंदर, देबारी जस्ता प्रागलक यानी समेल्टर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन से जिले में बलारिया खादान अवस्थित है। यानी जो बलारिया खादान है वो कौन से जिले में है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन सी राइट रहेगा, उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है। ये जूनियर अकाउंट जो इंस्ट्रक्टर है 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बताइए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा, आर्कियन व प्रोटेरोजोइक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख अब्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। यानी अब्रक उत्पादक जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, अजमेर, भीलवाड़ा और जो जयपुर है, ये तीनों जिले क्या है, अब्रक के प्रमुख उत्पादक हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, ZN और PB। इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है, कौन सा, अंगुचा और गुलाबपुरा जो खनन क्षेत्र है वह है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है साथियों वो रहेगा सी राइट, रामपुरा अगुचा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, गुड्डा, किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। यानी जो गुड्डा, किशोरीदास है और चौथ का बरवाड़ा है वो कौन से खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बताइए कौन सा राइट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन साथियों 2013 राजस्थान पुलिस में पूछा गया और JN 2016 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए साथियों, यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न करेंगे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। राजस्थान क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिले में है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबड़ा के लिए, पन्ना के लिए, कैल्साइट के लिए, पाइराइट के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए साथियों,
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? यह भी 2018 जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। खेतड़ी, नीमराणा, देबारी, निम्बाहेड़ा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, देबारी। अगला प्रश्न देखिए, दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी खानें प्रमुखतः स्थित हैं। यानी तांबड़े की खानें राजस्थान में कहाँ कहाँ हैं? टोंक व जोधपुर में, जयपुर व अलवर में, जयपुर व दौसा में, टोंक व अजमेर में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, टोंक व अजमेर के अंदर तांबड़ा का उत्पादन है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए साथियों, 2016 में 2 बार पूछा गया, फिर 2022 में ये वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। बेरिलियम, तांबा, टंगस्टन, चांदी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट, जिंक, चूना पत्थर और माइका। बताइए। तो यहां पे देखिए साथियों, यहां पे हमारा जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल राइट रहेगा, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, झामर कोटड़ा से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, ये 2016 में, 17 में, 19 में, ठीक है, 18 में और 22 में, यानी लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, 16, 17, 18, 19 और 22। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, लोहे अयस्क खनन, टंगस्टन खनन, फेल्सपार खनन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा, लोहे अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है आपका मोरिजा बानोल। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? केसरपुरा, जगपुरा, कालागुमान, राजमहल। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा, केसरपुरा के अंदर हीरे की खान स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? तो पोटास के बड़े भंडार कहाँ मिले हैं? कोटा 12 में, उदयपुर राजसमंद में, जयपुर सीकर में, गंगानगर, बीकानेर, नागौर में। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा, गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंदर क्या है आपके पोटास के बड़े भंडार मिले हैं। 2018 आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है और 2022 जेईएन सिविल में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की खनन संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? यानी एकाधिकार किस खनिज संपदा में राजस्थान का नहीं है? जस्ता, पेट्रोलियम, संगमरमर, सीसा। तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, पेट्रोलियम के अंदर राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। साथियों साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहिएगा। साथ साथ में मंगला, शाहाबाद निम्न में से किस खनन यानी किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? लिग्नाइट कोयला, स्वर्ण, तेल व गैस, यूरेनियम। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, जो मंगला और शाहगढ़ है ये तेल और गैस के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर, टोंक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ है साथियों? झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। राजस्थान में गोलिया व हनोतिया में भंडार हैं। तो गोलिया व हनोतिया में भंडार किसके हैं? तांबे के, चांदी के, टंगस्टन के, मैग्नीज के। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, तांबे के भंडार है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रागलक स्मेल्टर स्थित है? तो थोड़ी देर पहले करके आए थे, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। तो कहाँ पे साथियों? झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। यानी यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ मिले हैं? आनंदपुर, भूकिया, बांसवाड़ा, सलादीपुर सीकर, आमेट, उदयपुर, रोहिला, सीकर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, रोहिला सीकर में आपके यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, मांडों की पाल किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो 2019 और 2022 लगातार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मांडों की पाल है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइट, घिया पत्थर, फेल्सपार, पाइराइट। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, फ्लोराइट के लिए। यानी मांड किस में बहते हैं? फ्लो में बहते हैं, तो मांडों की पाल फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। रोहिला खाने किस खनिज से संबंधित है? थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, अब्रक। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा साथियों, यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं। गार्नेट के भंडार कहाँ मिलते हैं? सवाई माधोपुर में, बूंदी में, टोंक में, जयपुर में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, टोंक में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? यानी कौन सा केंद्र है जो जिप्सम का है लेकिन बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? कुर्ला, शोकर, खुटानी, पीर की डाणी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, खुटानी।
ये बाड़मेर में नहीं है कुटाणी, बाकी सभी बाड़मेर में है। चलिए, जामसर प्रसिद्ध है। जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए, एस्बेस्टोस के लिए। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, जिप्सम के लिए जाना जाता है आपका जामसर। और जामसर कहाँ है साथियों? बीकानेर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है यहाँ पे। राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर जिलों में पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है साथियों। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। यह बात भी बिल्कुल राइट है और ये भी राइट है। राजस्थान में कार्बोनिफेरस युगीन लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। जी नहीं, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा साथियों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये बात भी सही है कि अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक है। तो याद रखिएगा, फेल्सपार का अगर आपको पूछ ले अग्रणी उत्पादक कौन राजस्थान में, तो अजमेर जिला साथियों। कौन सा जिला है? अजमेर जिला है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस खनिज में सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? फेल्सपार, डोलोमाइट, एस्बेस्टोस, वोलेस्टोनाइट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। एस्बेस्टोस से क्या क्या बनाई जाती हैं? चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य जो ताप निरोधक वस्तुएं हैं वो एस्बेस्टोस से बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोयले का जो भंडार है वो बीकानेर में स्थित नहीं है, वह है, यानी इनमें से कौन सा जो भंडार है कोयले का है लेकिन बीकानेर में नहीं है? बरसिंहसर, पलाना, कपूरड़ी, गुरहा। तो कौन सा नहीं है साथियों? कपूरड़ी नहीं है। कपूरड़ी कहाँ है? बाड़मेर जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं, यानी लिग्नाइट कोयले का उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है? कपूरड़ी, मेड़ता, बरसिंहसर में, मेड़ता, पलाना और सोनू में, बरसिंहसर, आगुचा और मेड़ता में, पलाना, सोनू और कपूरड़ी में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा, कपूरड़ी, मेड़ता और बरसिंहसर में है। साथियों ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। 2016 के अंदर ये 3 बार पूछा गया अलग अलग भर्तियों में, और फिर 2017 में भी पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिज रूपांतरित चट्टान शिस्ट के प्रमुख रूप में पाए जाते हैं? फेल्डस्पार व माइका, माइका व क्लोराइट, कैल्साइट व डोलोमाइट, क्वार्टज व क्लोराइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट रहेगा, माइका और क्लोराइट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडार कहाँ पाया जाता है? किसका? वोलेस्टोनाइट का। प्रतापगढ़ जिले में, सिरोही जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बाड़मेर जिले में। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है बी बिल्कुल राइट रहेगा, सिरोही जिले में पाया जाता है। किसका भंडार? वोलेस्टोनाइट का भंडार। अगला प्रश्न देखिए, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? जो फेल्सपार खनिज है वो कौन सी चट्टान में मिलता है? निस, पेगमेटाइट, फास्फेट, ग्रेनाइट। तो वैसे देखें तो साथियों इन सभी चट्टानों में क्या है? मिलता है। किस में मिलता है? सभी मिलता है। तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें क्या है? हमारे सही हैं। ये क्वेश्चन 2020 में लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में पूछा गया, बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर, निम्न में से किन खनिजों में भारत जो राजस्थान है वो भारत में एकल उत्पादन करता है? यानी वो कौन सा खनिज है जिसके अंदर राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है, यानी भारत के अंदर राजस्थान ही एक ऐसा राज्य जो उसका उत्पादन करता है, बाकी कोई नहीं करता है? अब्रक, वोलेस्टोनाइट तथा जिंक अयस्क, अब्रक, जिप्सम तथा यूरेनियम, जिप्सम, वोलेस्टोनाइट तथा यूरेनियम, सीसा, जिंक अयस्क, सेलेनाइट तथा वोलेस्टोनाइट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, सीसा, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का है उत्पादन में भारत क्या है, जो राजस्थान क्या है, एकल उत्पादन करता है, यानी राजस्थान के अलावा इसका उत्पादन कहीं भी नहीं होता है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, यानी प्राकृतिक गैस पर आधारित एक शक्ति परियोजना चलाई गई थी, वो कौन से जिले में चलाई गई थी? भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर, रामगढ़। तो ऑप्शन बी साथियों हमारा राइट रहेगा, उदयपुर के अंदर ये शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? ठीक है, तो कौन से 2 जिले हैं जहां पर सोने के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो राइट रहेगा ऑप्शन ए राइट रहेगा हमारे, उदयपुर तथा बांसवाड़ा के अंदर, उदयपुर और बांसवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था, यह स्थान स्थित है। कौन सा? देवतलाई जो स्थान है वो कहाँ है? अलवर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, दौसा में। तो ऑप्शन बी साथियों राइट रहेगा, भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सा गांव? देवतलाई। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेनाइट की कटाई व पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं?
चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, ये सभी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। चित्तौड़गढ़ में भी है, उदयपुर में भी है और जोधपुर में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? यानी बीकानेर रियासत में एक स्थान है दुलमेरा, तो कौन से खनिज के लिए यह प्रसिद्ध है? पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, पत्थर के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से राज्य में गींगला ग्रेनाइट पाया जाता है? कौन सा ग्रेनाइट साथियों? गींगला ग्रेनाइट। बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो राजस्थान, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान के कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार हैं? कहाँ पे? कालकाजी और कावला के अंदर कौन से खनिज के भंडार हैं? चूना पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, क्ले यानी चीनी मिट्टी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, ग्रेनाइट के भंडार हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? किसका विलय साथियों? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का। किसमें? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में हुआ है। कब हुआ था? 20 जनवरी 1990, 26 दिसंबर 1995, 1 मार्च 2000, 19 फरवरी 2003। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, 19 फरवरी 2003 को इसका विलय हो गया था। नेक्स्ट, पंकक यानी सलरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है? राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, चूरू, जालोर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, राजसमंद और उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार मिले हैं? भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, सीकर। तो सीकर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ खनिज का नाम है, दूसरी तरफ जिले का नाम दिया गया है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है साथियों वो हमारा राइट रहेगा। फेल्सपार उदयपुर में नहीं है साथियों, कहाँ पे है ये अजमेर के अंदर है। फेल्सपार कहाँ मिलता है साथियों? अजमेर में मिलता है। बाकी टंगस्टन आपका नागौर सही है, गार्नेट टोंक सही है और वोलेस्टोनाइट सिरोही सही है। फेल्सपार का क्या होगा? अजमेर होगा, उदयपुर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? जो लीलवानी खान है वो कौन से जिले में है? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा भी राइट रहेगा, बांसवाड़ा के अंदर है लीलवानी खान। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, बताइए राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? हमें बताना है कि क्या यहाँ पे क्या है सही नहीं है। देखिए, यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। इसकी परियोजना का लागत 43.129 करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही है। यह परियोजना HPCL तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है। जी नहीं, संयुक्त उद्यम नहीं है ये। अगला बताइए, इसमें HPCL का हिस्सा 74% है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन में जो बात है वो बिल्कुल गलत लिखी हुई है। तो सी ऑप्शन साथियों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो पीछे एग्जामों में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हमने किए हैं। और इसी के साथ आपका जो खनिज संसाधन जो टॉपिक है साथियों वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोज़ाना 8 बजे आपको तैयार रहना है। 8 बजे आपको जो क्लास है वो अवेलेबल मिलेगी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और आप सभी को इसी के साथ शुभ रात्रि।